हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अमरदीप और आप देख रहे हैं आपका चैनल श्योर शॉर्ट एकेडमी। दोस्तों, जो पार्ट 1 वीडियो था वो वीडियो अचानक मोबाइल का बैटरी डाउन हो गया तो कैमरा ऑफ हो गया, उस वजह से पूरा कंप्लीट नहीं कर पाया। नहीं तो एक ही वीडियो में मैं सारी चीज़ें कंप्लीट किया रहा था। वीडियो वो बीच में ही ड्रॉप हो गया, उसके लिए सॉरी। अभी पेपर 1 को मैंने उसमें डिस्कस कर दिया था, जिसमें मैंने बता दिया था कि जीएस का पेपर 1 है जो बीपीएससी का, वो पेपर 1 को जो 300 नंबर का पेपर है उसमें जो हिस्ट्री, कल्चर, करंट अफेयर्स, आईआर और मैथमेटिक्स है उनको किस तरह से प्रिपेयर करना है ये मैंने आप लोगों को बता दिया था। मेरे को ध्यान नहीं है कि मैंने करंट अफेयर्स के बारे में बताया था, नहीं कि आईआर के बारे में। करंट अफेयर्स और आईआर के बारे में मैं थोड़ा सा यहाँ बता दे रहा हूँ आप लोगों को कि एक मैगज़ीन बताऊँगा मैं जो कि विजन आईएएस का है। विजन आईएएस का करंट अफेयर्स का मैगज़ीन है, ईयरली आता है, इसको 365 बोलते हैं, 365 मेंस, ठीक है ना। इस वाले से करंट अफेयर्स और आईआर वाला जो पोर्शन होगा उसको आप कवर करेंगे, ठीक है ना। लेकिन कैसे करेंगे? इस वाले मैगज़ीन से, ये बुक आपका रिसोर्सेज है और प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे कि करंट अफेयर्स और आईआर से किस किस तरह के क्वेश्चन और किस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है ना। तो उन टॉपिक को फिर से या उसका डिटेल्स वर्जन में आप फिर से इस 365 विजन आईएएस मैगज़ीन से और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का जो मैंने वो बताया, जो ये बुकलेट जो मैंने बताया था मेंस के लिए केबीसी नैनो का, ये इन दोनों बुक के कम्बिनेशन से आप, इसमें पेपर 1 पेपर 2 दोनों हैं, ठीक है ना। तो इसके कम्बिनेशन से आप इसको तैयार कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद से ये मैथ्स के लिए मैंने बोला था कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को तैयार करने हैं और इसका आप लोग कहिएगा कमेंट में, तो मैं इसके लिए एक लेक्चर चला दूंगा। 5-6 लेक्चर चला के मैं जितने भी टाइप के क्वेश्चन आते हैं उस तरह के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ साथ मैं उसको सॉल्व करके आप लोगों को दिखा दूँगा, ठीक है। तो मैं अब इसको मिटा रहा हूँ और अभी हम फिर से जाएंगे प्रीवियस ईयर मेंस में पेपर 2 जो है, उस पेपर 2 का प्रिपरेशन कैसे करना है श्योर शॉर्ट तरीके से, उसके बारे में मैं आप लोगों के साथ अभी डिस्कस करूँगा। ये उसी समय का वीडियो है, तो इसीलिए ये मिट नहीं रहा है ढंग से बोर्ड पे, क्योंकि थोड़ा सा सूख गया है, ठीक है। तो अब हम डिस्कस करेंगे कि पेपर 2 जो है, पेपर 2 को किस तरह से आप श्योर शॉर्ट तरीके से, जो मेरा मेथड जिसको मैं श्योर शॉर्ट मेथड कहता हूँ, उस मेथड से आप किस तरह से इसको क्लियर कर सकते हैं, इस बारे में मैं आप लोगों को डिस्कस करूँगा, ठीक है ना। सिंपल है एग्ज़ाम को किया जा सकता है, थोड़ा सा हार्डवर्क है, लेकिन स्मार्ट हार्डवर्क करेंगे तो ये बहुत सिंपल हो जाएगा। अभी जैसे कि मैंने अपने थंबनेल में लिखा है कि 10th के बोर्ड से ज़्यादा आसान है। क्यों, कैसे नहीं आसान है? कि आपको पता है कि हाँ ये टॉपिक है और इस टॉपिक में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और उन क्वेश्चनों को, जैसे मान लो आप 8 टॉपिक या 8 क्वेश्चन तैयार कर रहे हो, जिसमें से 5 आएगा और उसमें से 3 आपको करने हैं, ठीक है ना। तो उन 3 को करने के लिए आप केवल 8 क्वेश्चन तैयार कर रहे हैं और वही क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आ रहे हैं। तो इज़ इट नॉट ईजियर देन 10th बोर्ड एग्ज़ाम? 10th बोर्ड एग्ज़ाम में हम पता नहीं क्या क्या पढ़ते थे, लेकिन यहाँ पे एकदम फिक्स है और क्वेश्चन उसी तरह से आते हैं, बिलीव कीजिए। आई डोंट नो इस तरह से एक लाइन क्यों आ जा रहा है और ऐसे लाइन नहीं आ रहा है, वो थोड़ा सा कैमरे का एंगल प्रॉब्लम चल रहा है, तो एडजस्ट कीजिएगा आप लोग, ठीक है ना। तो अब हम चल रहे हैं पेपर 2 कि बीपीएससी मेंस जीएस पेपर 2। जीएस पेपर 2 में इसमें भी 3 चीज़ें। पहला चीज़ क्या है? पहला चीज़ है पॉलिटी से क्वेश्चन पूछता है, तो वही ट्रायंगल फार्मूला हमारे पास रहेगा। यहाँ पे मैं लिखता हूँ ट्रायंगल फार्मूला, यहाँ पे ट्रायंगल फार्मूला में क्या लिखूँगा मैं? 3 चीज़ें,
सिलेबस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एंड बुक। कि सिलेबस क्या है, पॉलिटी का सिलेबस क्या है, ठीक है, शायद मैं नहीं दिख रहा हूँ। पॉलिटी का सिलेबस क्या है, इधर से आके दिखाता हूँ कि पॉलिटी का सिलेबस क्या है, और पॉलिटी में प्रीवियस ईयर में क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए हैं, और उसको कौन सी बुक से हम तैयार करें जिससे कि हमारा तैयार हो जाए। अब इसमें श्योर शॉर्ट किस तरह से है, श्योर शॉर्ट इस तरह से है कि पॉलिटी में आप पाएंगे कि हार्डली 10 ऐसे टॉपिक हैं, 10 केवल 10 ऐसे टॉपिक है जिनसे क्वेश्चन पूछा जाता है और रेगुलरली पूछा जा रहा है। इन 10 क्वेश्चनों में से आपको 6 आएंगे जिसमें आपको 3 करने हैं, और 3 गुणे 38 मतलब 114 मार्क्स का क्वेश्चन। समझ गए? तो कैसे नहीं टेंथ बोर्ड से आसान कैसे नहीं? आपको पता है कि वो 10 क्वेश्चन केवल तैयार कर लो, उन 10 में से 6 आएंगे, उन 6 में से आपको 3 अटेम्प्ट करने हैं, और आप ये 10 नहीं कर सकते तो 10 में से केवल वो 6 ही तैयार करो, और वो 6 में से 3 आप करके आ जाओ एग्जाम में। है कि नहीं आसान? इसीलिए तो मैं बोलता था कि जो ये, इसीलिए मैं बोला हूँ अपने टैगलाइन में भी बोला हूँ कि बीपीएससी का एग्ज़ाम 10th बोर्ड से आसान है। पॉसिबली इफ़ आई विल गोइंग टू गिव दिस एग्ज़ाम दिस ईयर, अगर मैं 67 देने जा रहा हूँ तो मैं अपने इस एग्ज़ाम को क्रैक करके भी आप लोगों को दिखाऊंगा कि हाँ देखिए इस मेथड से मैंने क्रैक किया है। इवन मोस्ट ऑफ द टॉपर हु हैड क्वालिफाइड दिस एग्ज़ाम अर्लियर, वो लोग भी इस बात को अप्रिशिएट करेंगे। ठीक है ना? तो इसको तैयार कैसे करेंगे? तैयार करने के अब देखिए हमारे पास पता चल गया कि ये सिलेबस है, सिलेबस हमने पता कर लिया। सिलेबस हमको कैसे मिल जाएगा? ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का जो बुकलेट होगा इसमें सिलेबस मेंशन किया गया है, वहाँ से सिलेबस हमको पता चल जाएगा। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कैसे करेंगे? यही केबीसी नैनो का जो मेंस का जो बुक है, ये वाला बुक लिस्ट इसमें दिया हुआ है, आप उठा के जाके देखेंगे तो 10 ही टॉपिक ऐसे पाएंगे जिसको घुमा फिरा के इधर उधर से क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है ना? उसको आप यहाँ से तैयार करेंगे। और बुक लिस्ट रिसोर्सेज क्या होंगे? तो कुछ इस बुक लिस्ट में केबीसी नैनो में सॉल्यूशन दिया है, लेकिन उतना सफिशिएंट अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन नहीं है कि आप 38 मार्क्स क्वेश्चन से फेच कर पाओ। ये ले लो, मतलब एक क्वेश्चन 38 मार्क्स का है तो इस बुक में उतना कंटेंट नहीं है। तो फिर उसके लिए क्या करेंगे? उसके लिए वहीं द बाइबल लक्ष्मीकांत, ये जो लक्ष्मीकांत मेरे पास वो पुराना वाला वर्जन है, आप नया वाला एडिशन खरीद सकते हैं। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। जैसे कि मैंने बताया था पिछली वीडियो में भी कि मैं सारे बुक लिस्ट की मैं लिंक दे दूंगा आपको, वहाँ से आप परचेज करेंगे तो वहाँ 10-15% आपको डिस्काउंट मिलेगा, 5 से 7% मेरे को इंसेंटिव मिल जाएगा। जैसे कि अमेजॉन एफिलिएट लिंक को मैं वहाँ से शेयर कर रहा हूँ। इसमें से विन विन दोनों लोगों के लिए सिचुएशन है। जिन्होंने पहला वीडियो देखा उसमें पूरा मैंने डिस्क्राइब किया हुआ है। ठीक है ना? तो यहाँ पर आप लक्ष्मीकांत बुक को खरीदेंगे। हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में अवेलेबल है, तो किसी के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं, चाहे हिंदी मीडियम के लिए प्रिपेयर कर रहा हूँ चाहे इंग्लिश मीडियम के लिए। तो क्या करेंगे? अब यहाँ से इन 10 क्वेश्चनों को साट के आप निकाल के और क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट में आप तैयार कर लेंगे, नोट्स बना लेंगे, जैसे कि मैंने आप लोगों को दिखाया था। देखिए देखिए मैंने जैसे नोट्स इसके बना के तैयार कर लिए हैं। ठीक है ना? ये नोट्स मैंने बना के तैयार कर लिए हैं, तो आपको भी नोट्स इसको बना के आपको तैयार कर लेने हैं हर एक सब्जेक्ट का। ठीक है ना? एक रजिस्टर काफ़ी है, उसमें से उसी को रट्टा मारो, तैयारी करो, रिवाइज करो और जाके वो कंप्लीट आपका हो जाएगा। ठीक है ना? तो अब आते हैं जीएस के पेपर में दूसरा पार्ट। ठीक है ना? जीएस का ये पहला पार्ट, जीएस में भी तीन सेगमेंट है। ठीक है ना? पहला सेगमेंट, दूसरा सेगमेंट और तीसरा सेगमेंट। पहला सेगमेंट में पॉलिटी है। ठीक है ना? पॉलिटी को मैं यहाँ पे रब कर रहा हूँ, पॉलिटी को मैंने समझा दी। अब आते हैं दूसरा सेगमेंट है आपका इकोनॉमी प्लस ज्योग्राफी, इनसे मिक्स क्वेश्चन पूछा जाता है। इसके लिए क्या करेंगे? इसके लिए जो आपका वही ट्रायंगल से अगर हम आप लोगों को देखें, ट्रायंगल से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और बुक, कौन सा बुक पढ़ें। ठीक है ना? इसके लिए क्या करेंगे? मल्टीपल रिसोर्सेज हैं, लेकिन मैं फिक्स रूप में बता रहा हूँ। 3 चीज़ें करेंगे। बुक के रूप में 9 और 10th का NCERT पढ़ेंगे।
एनसीईआरटी किसका? ज्योग्राफी और इकोनॉमी दोनों का। इसमें दिया गया है जो जो सिलेबस में मेंशन है, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में उसमें दिया गया है, ठीक है ना। इसके साथ साथ जो बीपीएससी का जो बुक बताया था, बिहार लुसेंट जो मैंने बताया था, वहाँ से कुछ कंटेंट उठा लेंगे, ठीक है ना। प्लस जो ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का जो बुक है, ये जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का जो बुक है, ये इसमें भी सॉल्यूशन दिए गए हैं क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में। तो उन क्वेश्चन आंसर से सॉल्यूशन में कुछ पॉइंट निकाल के फाइंड आउट करके आप नोट्स बना लेंगे। इसका भी ऐसे ही क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में, क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट में आप इसको भी तैयार कर लेंगे। तो हो गया, इसका सिलेबस हमको मिल जाएगा इस बुक लिस्ट से। यही ट्रायंगल से हम पढ़ रहे हैं, सिलेबस हमको इकोनॉमी का सिलेबस मिल गया, उसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिल गया, और बुक लिस्ट हम समझ गए 9th और 10th क्लास का एनसीईआरटी, ठीक है ना। और प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का जो ये केबीसी नैनो का है, इससे आप कवर अप कर लिए, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया। अब तीसरा सेगमेंट है इसका साइंस एंड टेक। तीसरा सेगमेंट है इसका साइंस एंड टेक। अब साइंस एंड टेक से क्वेश्चन जो पूछता है वो करंट अफेयर्स अपडेटेड क्वेश्चन होता है, ठीक है ना। तो इसको कैसे करेंगे? ये 2 क्वेश्चन इसमें आते हैं, 36 × 2 72 नंबर का क्वेश्चन आते हैं, और इससे 38 × 3 मतलब 114 नंबर का क्वेश्चन। इससे 114 नंबर, पॉलिटी से 114 नंबर का क्वेश्चन, और इससे 72 नंबर का, टोटल मिला के 300 नंबर का क्वेश्चन होगा, ठीक है। तो साइंस टेक वाले पोर्शन को कैसे कवर करेंगे? सेम यही बुक लिस्ट, सिलेबस हमको पता चल गया प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से हमें सिलेबस पता चल गया। यही केबीसी नैनो का ये जो बुक है, एकमात्र जो बुक है, उसमें जो प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन दिए गए हैं, तो जाके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे कि साइंस एंड टेक से पिछले 20 सालों में या 10 सालों में ये जो बुक लिस्ट है, ये 1993 से लेकर 2018 तक का दिया है, तो 2020 तक का आप ले लीजिएगा, ठीक है ना। कि किस किस तरह के कौन कौन से टॉपिक हैं, जैसे 3G 4G, तो अभी 5G न्यूज़ में, तो 5G क्वेश्चन, इनसे उठा के क्वेश्चन पूछता है। इसके लिए आप रिसोर्सेज क्या रखेंगे? ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का, और ये बुक लिस्ट में क्या रखेंगे? यही 365 मेंस विजन आईएएस का मंथ ईयरली मैगजीन है। इसमें वो सारे कवर कर देते हैं टॉपिक जो आपके इस क्वेश्चन में पूछे जाते हैं, और जो इसमें टॉपिक मेंशन है। यहाँ से करेंगे पूरा क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में, एकदम डिटेल्ड वर्जन में, 10 नंबर में, 12 नंबर में, वहाँ के लिए यूपीएससी के लिए होता है। और ये यूपीएससी के लिए मैगजीन है, लेकिन यहाँ बीपीएससी में भी काम कर जाएगा। तो यहाँ पे 36 नंबर के क्वेश्चन तैयार करना है। तो पूरा का पूरा इन दोनों, इस 365 मेंस और ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है आपका, ये वाला जो बुक है केबीसी नैनो, इन दोनों को मिला के क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में वहाँ से सेलेक्ट करेंगे। तो वहाँ से सेलेक्ट करेंगे तो 5 से 8 ऐसे टॉपिक होंगे जिनसे आप देखेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से देखेंगे 5 से 8 ऐसे टॉपिक होंगे जिनसे क्वेश्चन लगातार पूछे गए हैं, ठीक है ना। तो उन टॉपिक को सेलेक्ट कर लेंगे, और उन एरिया पे क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में आप नोट्स बना के तैयार कर लेंगे। उसी को बार बार रिवाइज करेंगे, ठीक है ना, ताकि वो आपका खूब अच्छे से हो जाए और आप जाके एग्जाम में तुरंत जाके लिख दो। तो यहाँ से आपका ये पेपर 2 भी कंप्लीट हो गया। अब आते हैं ऑप्शनल के बारे में, ठीक है ना, जो 300 नंबर का एक ऑप्शनल होगा। ऑप्शनल देखिए हर किसी का अलग अलग हो सकता है, ठीक है ना। जैसे मैंने ऑप्शनल शुरू में रखा था, जो पहला अटेम्प्ट दिया था यूपीएससी का, उसमें 2 ऑप्शनल रखा था। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, क्योंकि मैंने इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हूँ, तो मैंने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के साथ साथ उस ऑप्शनल को तैयार कर लिया था। तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, और दूसरा मैथमेटिक्स, क्योंकि उस समय यूपीएससी में 2 ऑप्शनल होते थे। तो मैथमेटिक्स, क्योंकि मैथमेटिक्स में मैं टॉपर था और कंफर्ट था मैं। आज की डेट में मेरे को सबसे ईजीएस्ट सब्जेक्ट अगर कोई लगता है तो मैथमेटिक्स ही लगता है, ठीक है ना। तो अब हम ऑप्शनल के बारे में बात करने जा रहे हैं कि ऑप्शनल क्या होता है। तो थोड़ा सा बेसिक्स बता दूं। ऑप्शनल, जिनको बेसिक्स जो बिल्कुल नहीं जानते हैं, ऑप्शनल का मतलब होता है कि 35 से 36 सब्जेक्ट जो हैं, जितने जैसे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, उन सारे सब्जेक्ट का लिस्ट दिया गया है। उस लिस्ट में से किसी भी एक सब्जेक्ट को आप चूज कर लीजिए और उसके बारे में आप 300 नंबर का क्वेश्चन आंसर तैयार कर लीजिए। इसका तैयार करने का क्या तरीका है? इसका तैयार करने का ये तरीका है कि या तो आप किसी सब्जेक्ट में अच्छे हों तो उसको तैयार कर लीजिए, या फिर क्या कीजिए कि जो मैं तरीका बता रहा हूँ उसको कर लीजिए। तो ऑप्शनल आप चूज कर लीजिए इस लिस्ट में से चूज करेंगे तो आप पाएंगे कि बहुत सारे डिफ़िकल्ट टफ हैं,
लेकिन मैं अगर सजेस्ट करना चाहूँगा तो मेरा ऑप्शनल तो मैथमेटिक्स है, मेरा ऑप्शनल तो मैथमेटिक्स है। तो जिनको मैथमेटिक्स में ऑप्शनल देखना है तो मैं तो अपने साथ साथ पढ़ूंगा तो पढ़ा दूंगा, ठीक है ना। तो जिनको मैथमेटिक्स ऑप्शनल का मेरे से हेल्प चाहिए तो बताइए, तो मैं एक अलग चैनल बना दूंगा या इसी चैनल पे मैं मैथमेटिक्स का कोर्स भी पढ़ा दूंगा। अगर कम से कम 1000 लोग कहेंगे तो मैं मैथ्स का एक अलग सीरीज बना के पूरा ऑप्शनल तैयार करा दूंगा। जिन लोगों को सेल्फ से करना है, क्योंकि ये सेल्फ स्टडी प्रोग्राम ही है, ठीक है ना, तो मैं उन लोगों को सजेस्ट करूंगा कि सोशियोलॉजी ऑप्शनल ले लें। सोशियोलॉजी मतलब समाज शास्त्र, समाज शास्त्र ऑप्शनल ले लें। क्यों? क्योंकि इस समाज शास्त्र ऑप्शन में आपको इजी अंडरस्टैंडिंग होगा कि परिवार क्या होता है, फैमिली क्या होते हैं, समाज क्या होता है, समाज में बुराइयों को, जाति प्रथा क्या होती है, कैसे दूर किया जा सकता है, विवाह प्रथा क्या है, इस तरह से करके इस तरह के क्वेश्चन है, जिनके क्वेश्चन के लगभग 80% आंसर आप जानते हैं, लेकिन आप तैयार कर लें थोड़ा सा एक स्टूडेंट के रूप में, एक एस्पिरेंट्स के रूप में और एक ऑफिसर के रूप में, तो इसको आप बहुत ईजिली स्कोर कर पाएंगे। जो 300 नंबर का पेपर है, आप इसमें से 200 से 250 मार्क्स आराम से, 250 तो नहीं लेकिन कहूँगा मैं 180 से लेके 220 तक आप स्कोर कर सकते हैं। नहीं 220 तो कम से कम 200 तो स्कोर कर ही लेंगे। मैथमेटिक्स अलग है कि आप इसमें 300 में 250 या 280 कर लें, तो वो तो एक अलग बात है, लेकिन यहाँ पे भी आप इसमें अच्छा स्कोर माना जाएगा इसको करने के लिए। तो मैं सोशियोलॉजी ऑप्शनल के लिए बता दे रहा हूँ, क्योंकि इसके लिए मैं खुद प्लान किया था कि मैं थोड़ा सा लेजी हो रहा था कि अगर मेरे को मैथमेटिक्स ऑप्शनल नहीं लूँगा तो मैं क्या लूँगा, तो सोशियोलॉजी ऑप्शनल होगा। तो सोशियोलॉजी ऑप्शनल के लिए आप करेंगे क्या, तैयार कैसे करेंगे इस ऑप्शनल का, इसके लिए भी वही तरीका, यही ऑप्शनल के लिए भी वही ट्रायंगल, सिलेबस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एंड बुक, ठीक है ना। तो कैसे तैयार करेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, सिलेबस। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप मेरे पास अभी यहाँ नहीं है, लेकिन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बीपीएससी का आपको मिल जाएगा, ठीक है ना। 30, 40, 50 रुपए का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप निकाल लीजिए, कोई मार्केट से खरीद लीजिए, ठीक है ना। उसका मैं लिंक दे दूंगा या तो मैं दिखा दूंगा फोटो, ठीक है ना। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप खरीद लीजिए। उसके बाद से उसमें से सिलेबस में देखिए कि वैसा सिलेबस का वैसा कौन सा पार्ट है जिनमें बीपीएससी लगातार क्वेश्चन पूछा है हर एक साल या एक साल के अंतराल में। तो उसमें आप फाइंड आउट करेंगे कि कम से कम 15 ऐसे टॉपिक होंगे, 15 ऐसे टॉपिक हैं जिनसे बीपीएससी लगातार पिछले 20 सालों से क्वेश्चन पूछते आ रहा है। तो उन 15 टॉपिक से आप 15 क्वेश्चन तैयार करेंगे, 15 क्वेश्चन तैयार करेंगे और उसको उस 15 में आपको 12 आएंगे क्वेश्चन, उन 15 में 12 आएंगे जिसमें आपको अटेम्प्ट करना होगा 6। एक क्वेश्चन 50 नंबर का होता है, 6 गुणे 50 = 300 मार्क्स का। 300 में 300 आप लिखेंगे तो 300 में 300 नहीं मिलेगा, 200, 180, 150 तो डिपेंड ऑन आप कितना क्वालिटेटिव आंसर लिख रहे हैं उसके अकॉर्डिंग मिलेगा। तो आप क्या करें, इस तरह से तैयार करें। तो 15 क्वेश्चन सेलेक्ट किया और उन 15 क्वेश्चन को तैयार कर लिए। तो ये 15 क्वेश्चन तैयार कर लिए तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन समझ में आ गया, सिलेबस समझ में आ गया। तो बुक कौन है, इसके लिए बुक है संदर्भ पब्लिकेशन की, संदर्भ पब्लिकेशन की सोशियोलॉजी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में दिया हुआ है। इसको तैयार करेंगे प्लस 11th एंड 12th क्लास की एनसीईआरटी, हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम अवेलेबल है। एनसीईआरटी 11th 12th क्लास की, ठीक है, और ये संदर्भ पब्लिकेशन की आपकी ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट, ये दो उठाएं और इन दोनों से उठा के क्वेश्चन आंसर 15 क्वेश्चन आंसर आपने बना लिए। थोड़ा सा और आप क्वालिटेटिव आंसर लिखना चाहते हैं तो विजन आईएएस का सोसाइटी, विजन आईएएस का सोसाइटी का
एक मैगज़ीन आता है, मैं इसका PDF लिंक आप लोगों को शेयर कर दूंगा, उसको आप फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये विजन एडिशन का मैगज़ीन, ये 11 12 का NCERT 2 किताबें और ये संदर्भ पब्लिकेशन, इन तीनों के कॉम्बिनेशन से आप क्या कीजिए, ये 15 क्वेश्चन का आंसर लिख के तैयार कर लीजिए और वो 15 क्वेश्चन ही आपके एग्ज़ाम में आएंगे, उनको उठा के जाके एज इट इज़ आप लिख लीजिए, याद कर लीजिए, समझ लीजिए, उसका बनाने का समझाने का तरीका समझ लीजिए, फ्लो चार्ट बना लीजिए, डायग्राम बना लीजिए। जैसे मैं समझाने की कोशिश के लिए डायग्राम बना रहा हूँ तो थोड़ा सा डायग्राम समझ लीजिए, सोसाइटी में किस तरह से आप एक्सप्लेन कर सकते हैं उन क्वेश्चन को, ये समझ लीजिए। इस तरह से करके आई थिंक मैंने टोटल डिकोड कर दिया। अच्छा, अब नेक्स्ट एक चीज़ और बच जाता है, क्या है, वो है इंटरव्यू। तो इंटरव्यू के बारे में मैं यहाँ पे थोड़ा सा बता दूँ, आई थिंक ये साइड में हो जा रहा है, तो चलिए मैं मिटा ले रहा हूँ इसको। हाँ, सोशलॉजी ऑप्शनल ठीक है। अगर मैं मैथ्स, जैसे अगर मेरे से कोई पूछता है कि आप मैथ्स ऑप्शनल नहीं लेते तो क्या लेते, तो सोशलॉजी ऑप्शनल लेता है। अब नेक्स्ट है आपका इंटरव्यू। इंटरव्यू या इसको क्या बोलते हैं, PT, पर्सनालिटी टेस्ट। ये होता है 120 नंबर का। अब 120 में कितने स्कोर लाएं, ये डिपेंड करता है आपकी पर्सनालिटी पे। इसके लिए भी परफॉर्मा है, वो भी आपको समझा दिया जाएगा एट द एंड ऑफ दिस प्रोसेस। इसमें मैं आप लोगों के साथ रहूँगा, साथ में तो सब चीज़ में हूँ, लेकिन यहाँ पे मैं आप लोगों को बता दूंगा कि कैसे इंटरव्यू की तैयारी करते हैं। थोड़ा सा बेसिक्स में बता दूं कि अभी किस तरह तैयारी होगा। अभी जैसे प्री प्लस मेंस आप जो तैयार कर रहे हैं, तो इसकी तैयारी के दौरान ही आपकी पर्सनालिटी में इनडायरेक्टली कल्टीवेशन हो रहा है, एक ऑफिसर बिल्डअप हो रहा है। एक कॉमन मैन के तौर पे अभी हम एक नॉर्मल पर्सन हैं, नॉर्मल सिटीज़न हैं, लेकिन हम जब ये तैयारी करते हैं प्रीलिम्स और मेंस की, ये सारी 5-6 जो 7 किताबें मैंने बताई हैं, इनको पढ़ते हैं, तो हमारे पर्सनालिटी में एक कल्टीवेशन स्टार्ट हो जाता है और वो धीरे धीरे एक पर्सनालिटी ऐसी बिल्डअप हो जाती है जो कि एक ऑफिसर बन जाती है। तो उससे क्या होता है, बातों को समझने का, बोलने का, और किसी भी क्वेश्चन का या किसी भी इशू को आपके नज़रिए का, आपके पर्सपेक्टिव का देखने का नज़रिया, तरीका, या किसी भी चीज़ को किस तरह से हैंडल करने हैं, वो धीरे धीरे इसी तैयारी के दौरान बिल्डअप हो जाता है। तो इंटरव्यू में आप इजीली 80, 90, 100 मार्क्स ला लेते हैं। आप टॉपर्स का देखिएगा तो इसी तरह के स्कोर्स हैं, तो आप इजीली कर लेते हैं। तो आप देखिए कि मैंने किस तरह से बताया कि इसीलिए मैं कह रहा था कि 10th से भी इजी एग्ज़ाम है। 10th बोर्ड में तो हमारी अंडरस्टैंडिंग नहीं रहती है सब्जेक्ट की, हम उतना मैच्योर नहीं रहते हैं और इतने सारे सब्जेक्ट होते हैं, हम पागल हो जाते हैं। मेरे को अपने 10th का दिन याद है कि मैं बहुत मर के पढ़ा था, और मेरी स्टोरी तो थोड़ी सी अलग है, मैं तो कभी अलग से बाद में शेयर करूँगा आप लोगों से, ठीक है ना। अभी थोड़ा सा मैं टायर्ड हो गया हूँ क्योंकि आज ही मैंने वो 1-1.5 घंटे का वो वाला वीडियो बनाया था, फिर से मैंने थोड़ा सा ऑनलाइन भी जो मेरा भी लेक्चर है उसको लिए भी बनाया था, और ये मैंने सोचा कि इसको कंप्लीट कर दूँ। तो ये चीज़ें हैं। अब आप लोग को ये वीडियो कैसा लगा बताइए मेरे को कमेंट्स में लिख के, पहले वीडियो में भी कमेंट्स कीजिए और ये दूसरे वीडियो में भी, और उन सारे लोगों को शेयर कीजिए जो ड्रीम कर रहे हैं बनने के लिए। मैं नहीं जानता कि कितने लोगों तक, कितने लोगों को हेल्प पहुंच पाएगा, लेकिन मैं इतना यकीन दिलाता हूं आप लोगों को, जिन लोगों ने भी मेरे को फॉलो कर लिया 6 महीना बस, क्योंकि 6 महीने का सारा गेम है। अभी आप जून चल रहा है, जुलाई से लेके अक्टूबर में पेपर होगा, तो जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर 4 महीना इधर प्रीलिम्स के लिए, और नवंबर, दिसंबर या जनवरी में आपका मेंस होगा। तो 4, 3, 7 महीना उधर, और 1-2 महीने के बाद आपका इंटरव्यू हो जाएगा। तो 8 से 9 महीने में एक बच्चा इशू होता है और एक छोटा सा बच्चा गर्भ में पलता है और वो बड़ा होता है और फिर वो इस दुनिया में आता है। तो वैसे ही समझ लीजिए कि अभी आज से स्टार्ट करें तो 8-9 महीने में आप अपने अंदर का वो एक बच्चे को तैयार कर रहे हैं, वो एक चाइल्ड को तैयार कर रहे हैं जो कि एक कॉमन मैन है या एक नॉर्मल सिटीज़न है, और वो एक ऑफिसर बिल्डअप कर रहे हैं अपने अंदर। तो
तो 8-9 महीने में जो एक शिशु पैदा होता है, एक छोटा सा चाइल्ड पैदा होता है, यहाँ पे आप खुद को बना सकते हैं, खुद को पैदा कर सकते हैं, एक ऑफिसर्स के रूप में कन्वर्ट कर सकते हैं, कल्टीवेट कर सकते हैं। तो ये मैंने सारे प्रोसेसेस बता दिए। जहाँ भी जिस तरह के भी जैसे भी किसी को हेल्प चाहिए मेरे को कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। मेरा चैनल का जो नाम है उसी नाम से ईमेल आईडी है, आप उसमें ईमेल कर सकते हैं। जैसे मैं फिर से यहाँ पे ईमेल आईडी शेयर कर रहा हूँ। व्हाट्सएप नंबर अभी मैं शेयर नहीं कर रहा हूँ, आई थिंक क्या कि मैं हैंडल शायद नहीं कर पाऊँ। तो जो मेरा चैनल का ईमेल आईडी है वो ईमेल आईडी यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ। ईमेल आईडी पे आप लोग मेल कीजिए किसी भी तरह का, या किसी भी वीडियो पे कमेंट कर दीजिएगा तो मेरे को कमेंट का डायरेक्ट अपडेशन मिल जाता है। यस ये श्योर शॉट एकेडमी फॉर UPSC BPSC सब स्मॉल लेटर में है, BPSC@gmail.com ये है मेरा ईमेल आईडी। आप इस ईमेल आईडी पे, आप मेरे चैनल पे जाएंगे तो ईमेल आईडी दिया हुआ है, लिख रखा है मैंने कांटेक्ट करने के लिए। या मेरे को इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे कहीं भी मैसेज कर सकते हैं, DM कर सकते हैं, तो वहाँ से मैं आप लोगों को रिप्लाई कर दूँगा। जिस तरह का भी जैसा भी हेल्प चाहिए, पर्सनल गाइडेंस भी चाहिए, तो मैं आप लोगों को ज़रूर हेल्प करूँगा। ठीक है ना। आई थिंक मैं इस वीडियो को अब यहीं पे सम अप करूँ। थोड़ा सा मोटिवेशन के तौर पे 1-2 लाइन और बोलूँगा कि ये जो जर्नी है UPSC की या स्टेट PCS की, जो जिसको आप करने जा रहे हैं, जनरली मिडिल क्लास फैमिली के लोग इसको परस्यू करते हैं, या जनरली वो लोग परस्यू करते हैं, या इस एग्ज़ाम की तैयारी वो लोग करते हैं जो लाइफ में कुछ अपने आप को प्रूफ करना चाहते हैं, या कुछ ऐसे लोग जो अपना कंट्रीब्यूशन देना चाहते हैं इस समाज में, इस देश में एक अलग लेवल पे जाके। वो उस तरह के लोग आते हैं और चेंजेस लाते हैं। और वी आर द पीपल हु ब्रॉट चेंजेस इन आवर सोसाइटी। मिडिल क्लास की ये खासियत भी होती है कि वो ऐसे सिचुएशन में होते हैं, समाज के उस कैटेगरी में आते हैं जहाँ पे तड़फड़ाहट होती है। जैसे लोअर क्लास के लोग हैं, या जो लोअर क्लास के लोग हैं वो सोच नहीं पाते या डेयर नहीं कर पाते हैं कि हम छलांग मारेंगे, हम फाइट करेंगे। लेकिन और जो अपर क्लास है उनको मतलब ही नहीं, क्योंकि दे आर लिविंग देयर प्रिविलेज्ड लाइफ, तो उनको मतलब ही नहीं। लेकिन जो मिडिल क्लास वो बेचैन रहते हैं, और यही बेचैनी समाज में, देश में चेंजेस लाने के लिए मजबूर कर देती है। और यही लोग मिडिल क्लास पीपल आर अ पायनियर ऑफ चेंजेस। They brought changes in the society and we are in that category. So we should not think कि हम लोग ऐसे उपापों में, ऐसी ज़िंदगी के दौर में फंसे हैं। हम लोग समाज में चेंजेस लाने वाले लोग हैं, और हम लोग चेंज ला सकते हैं। और उसमें दूसरों में चेंज लाने के लिए पहले खुद में चेंज लाने पड़ेंगे। और खुद में चेंज क्या लाना पड़ेगा? एक कॉमन या नॉर्मल सिटीजन से आपको एक वेल इन्फॉर्म सिटीजन बनना पड़ेगा, एक ऑफिसर बनना पड़ेगा, जिससे कि आप अपना कंट्रीब्यूशन दे सकें और एक अपना इम्पैक्ट दिखा सकें सोसाइटी एज ए होल। ठीक है। वीडियो देखने के लिए थैंक यू वेरी मच। शायद कहीं बोर कर दिया होऊंगा मैं, लेकिन ऑनेस्टली स्पीकिंग मैंने टू द कंटेंट मैंने बात किया है। कुछ और बाकी जो यूट्यूब पे फैकल्टीज़ हैं उनकी तरह मैं बाकी और बातें नहीं कर पाता हूँ, या शायद अभी हैबिचुअल नहीं हूँ कि अनवांटेड बातें करूँ। तो बोरिंग थोड़ा सा लगा होगा तो आप लोग मेरा 10 मिनट 20 मिनट वीडियो पॉज करके फिर से रिलैक्स होकर फिर देख सकते हैं। बट आप लोग इतना तो ज़रूर कहेंगे या अप्रिशिएट करेंगे कि आई टॉक ओनली ऑन द टॉपिक विच इज़ नीडेड टू डिस्कस हियर। ठीक है। तो आप लोग जो लोग देख रहे हैं इसको अच्छे से देखिए, नोट्स बना लीजिए, उस स्ट्रेटेजी को प्लान कर लीजिए, फिर उस पर एग्जीक्यूट कीजिए। और जो लोग ये समझते हैं कि उनके फ्रेंड या रिलेटिव कोई भी जिन लोगों तक ये वीडियो जाना चाहिए, उन लोगों को ये वीडियो पहुंचाइए ताकि उन लोगों को हेल्प मिल सके। वो अलग बात है कि किसके किस्मत में कितना है, किधर जाने वाला है। किस्मत बहुत ज़्यादा मायने नहीं रखता। यहाँ पे पूरा का पूरा हार्डवर्क है, स्मार्ट हार्डवर्क है, जिसके थ्रू आप अपने इस ड्रीम को पूरा कर सकते हैं। लेकिन अगर कोई जैसे मिल जाए हमें बताने वाला या हमें समझाने वाला, तो हम अपने इस ड्रीम को ऑन टाइम पूरा कर सकते हैं। जैसे कि मेरे साथ ही है कि व्हेन आई हैव स्टार्टेड माय जर्नी ऑफ UPSC टू बिकम एन IAS ऑफिसर, आई कुड नॉट गेट द राइट पर्सन और राइट मेंटर हु हैड बीन गाइडेड मी। अगर मेरे को कोई ऐसा मिला होता तो आज शायद मैं यहाँ पे नहीं होता और आप लोगों को नहीं गाइड कर रहा होता।
बट एवरीथिंग इज़ प्री डिफाइंड। जैसे मेरे को लगता है कि जो कुछ भी आप कर रहे हैं डेस्टिनी और विधाता ने उसको पहले से प्लान किया होता है और वो आप कर रहे होते हैं। सो वट एवर इन योर हैंड एट प्रेजेंट टाइम एग्जीक्यूट दैट प्रॉपरली और ऑनेस्टली। मैंने अपने प्रिपरेशन में मेहनत किया था, एक सही डायरेक्शन सही गाइडेंस नहीं मिला तो मैं सेलेक्ट नहीं हो पाया, बट मैं मेहनत करते करते इतना चीज़ें सीख पाया और इन्वेंट कर पाया कि आज मैं खुद आप लोगों को प्रॉपर और ऑनेस्ट गाइडेंस प्रोवाइड कर रहा हूँ, ठीक है ना। क्योंकि मिस गाइडेंस का जो पेन है आई बेटर अंडरस्टैंड एंड आई वुड नॉट लाइक, मैं ऐसा नहीं चाहूँगा कि बाकी कोई और मिस गाइडेंस का विक्टिमाइजेशन हो। सो वीडियो देखने के लिए थैंक यू वेरी मच।